जो आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण पाठ 12 सर्वनाम। सर्वनाम शब्द का अर्थ है सर्व प्लस नाम, अर्थात सबका नाम। सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। इनका प्रयोग हर संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। मतलब हम लोग संज्ञा की जगह किसका प्रयोग करते हैं स्टूडेंट्स? सर्वनाम का। आओ उदाहरण से समझें। उदाहरण, चिया ने चिया की माँ को बताया कि चिया की माँ के लिए साड़ी लाई। सर्वनाम प्रयोग करेंगे। चिया ने अपनी माँ को बताया कि वह उनके लिए साड़ी लाई। ओके स्टूडेंट्स, उपयुक्त दोनों उदाहरण में स्पष्ट हो जाता है कि संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति वाक्य के सौंदर्य को नष्ट कर देती है, जबकि सर्वनाम के प्रयोग से वह वाक्य स्पष्ट एवं अर्थपूर्ण लग रहे हैं। सर्वनाम के महत्व के आधार पर इन्हें इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। सबसे पहला है पुरुषवाचक। बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात होती है उनके लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक कहलाते हैं। जैसे कि बोलने वाला मैं, मुझे, हम, हमारा। सुनने वाला तू, तुम, आप, आपका। अन्य, तीसरा वह, उसका, उनका, उनके। इसके आधार पर 3 भेद हैं स्टूडेंट्स: उत्तम पुरुषवाचक और मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक वो होते हैं जो बोलने वाले होते हैं, ठीक है, जिन सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। उत्तम पुरुषवाचक में मैं, मैंने, हम, मेरा, हमारा आदि। उदाहरण, मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मध्यम पुरुषवाचक, सुनने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है वह मध्यम पुरुषवाचक होते हैं। जैसे तुम, तुझे, आप, तेरा, तुम्हारा आदि। उदाहरण, तुम कहाँ जा रहे हो। अन्य पुरुषवाचक, बोलने वाले अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि वह कल घर नहीं आया था। निश्चय सर्वनाम जिसमें पक्का होता है स्टूडेंट, जिस सर्वनाम में निश्चय व्यक्ति या निश्चय वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, इसे, उसे आदि। यह पेंसिल मेरी है, वह वाशु की है। अनिश्चयवाचक जिन सर्वनामों ने किसी का निश्चित या मतलब कन्फर्म ना, पक्का ना पता हो हमें कि वो व्यक्ति या वस्तु है, ठीक है। जैसे कि आपसे कोई मिलने आया। प्रश्नवाचक जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, जैसे कि तुम क्या लेने गए थे। संबंध सर्वनाम कौन सी होती हैं? जो एक दूसरे से संबंध होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। जैसे जिसकी उसकी, जो मेहनत करेगा वही सफल होगा। निजवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों में प्रयोगकर्ता के साथ अपनेपन का ज्ञान कराने के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक संज्ञा सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे खुद, स्वयं, अपने आप आदि। मैं स्वयं चला जाऊंगा। सर्वनाम के रूप की रचना बता रखी है, देखिए। जैसे कि पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम पुरुष में मैं, कर्ता मैं, मैंने, हम, हमने। बहुवचन में कर्म तुझे, तुझको, हमें, हमको। इसी तरीके से आप रीड करेंगे स्टूडेंट्स। पुरुषवाचक में मध्यम पुरुष में तू, कर्ता तू, तूने। बहुवचन में तुम, तुमने। कर्म तुझ, तुझको, तुम्हें, तुमको। इसी तरीके से आप रीड करेंगे। आगे बता रखा है पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक आप, कर्ता आप, आपने, आपसे, आपके द्वारा। पुरुषवाचक सर्वनाम में अन्य पुरुष वह, कर्ता वह, उसने, वह, उन्होंने। कारक बता रखे हैं जैसे आपको ऊपर। एक वचन, बहुवचन, कर्म आपको, संप्रदान आपको, आपके लिए। निश्चयवाचक में कर्ता यह, इसने, यह, उन्होंने, इन्होंने। निश्चयवाचक सर्वनाम में स्टूडेंट्स बता रखा है आपको कर्ता वह, उसने। इस तरीके से आपको ये सारे जो दे रखे हैं इन्हें आप रीड करेंगे। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। रीड दिस चैप्टर अगेन एंड अगेन। थैंक यू।